नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 22 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, आज ही के दिन जो है भारत में जो है सरकारी अधिकारी जो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को जो है उनके काम और योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ठीक, ये इसका 18वां संस्करण है। ठीक है, आज ही के दिन 1947 में जो है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सिविल सेवकों को भारत की स्टील फ्रेम कहा था। ठीक है, तभी से हम लोग जो है इसीलिए हम लोग जो है 21 अप्रैल को जो है सिविल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहली बार जो है 21 अप्रैल 1947 को जो है हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा और अधिकारियों को उनके जो उनका पहला बैच था उनको जो है संबोधित किया था। तभी से हम लोग जो है इसीलिए हम लोगों ने 21 अप्रैल को ये दिन चुना सिविल सेवकों को सम्मानित करने के लिए। ठीक है, इस बार हम लोग 18वां संस्करण मना रहे हैं। शुरुआत 2006 में हुई थी। ठीक, इस बार का जो संस्करण है कहाँ हुआ ये भी जान लेते हैं। ठीक है, इसका जो संस्करण है ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। विषय क्या था? विषय है सुशासन, डिजिटल प्रशासन। ठीक है, सुशासन, डिजिटल प्रशासन और मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका विषय है। उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करना और राष्ट्र निर्माण के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये इसकी थीम है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ठीक है, शुरुआत 2006 में हुई। इस बार जो है 18वां संस्करण मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर दिन हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आज ही के दिन 1970 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इसको जो है मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और प्रकृति की संपदा की रक्षा करना। पहली बार हम लोगों ने 1970 में मनाया था। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत जो है अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में 193 देशों में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 2026 की थीम क्या है ये भी जान लेते हैं। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लानिट जो है इसकी थीम है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब शुरुआत हुआ? 1970 में। ठीक है, किसने की? सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने जो इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो इस बार की थीम भी याद रखिएगा, आवर पावर आवर प्लानिट, ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हैदराबाद के प्रोफेसर डॉक्टर सी.एस. श्रीनिवास राव को। ठीक है, कारण क्या है, क्यों सम्मानित किया गया? उनको जो है उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि और टिकाऊ सूक्ष्म भूमि खेती में उनके अग्रणी योगदान के लिए जो है इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। ये जो पुरस्कार जो है एम.एस. स्वामीनाथन की 100वीं वर्षगांठ पर जो है दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? ये इनको जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया का कहा जाता है। वर्ल्ड का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एन.आर. नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए जानते हैं, या पिक्चर देख पा रहे होंगे, डॉक्टर एम.एस.
डॉक्टर सी श्रीनिवासन राव की। कुछ ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2004 में हुई थी। उद्देश्य क्या था, क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार किसी वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने कृषि अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा और भारत की कृषि स्थिरता के क्षेत्र में आजीवन जो है उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, ये इसका जो आयोजक जो है वो है RICARE है। ठीक है, वो इसको जो है आयोजित करता है और इस पुरस्कार में जो है 2 लाख रुपए नगद और एक सफेद पट्टिका और एक जो सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। इस बार किसको दिया गया? तो इस बार दिया गया है डॉक्टर श्रीनिवासन राव को। ठीक है, और इसी के दिन जो है वर्ष 2025 में डॉक्टर स्वामीनाथन की विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन वैश्विक पुरस्कार जो है शुरू किया है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है पहली बार जो है नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला एडेनेले को दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जान लेते हैं MS स्वामीनाथन को किन किन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया। 1971 में जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1986 में जो है इनको एल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1987 में फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज से इनको सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पुरस्कार है हमारा टेले प्राइज फॉर एनवायरमेंट अचीवमेंट। ये इनको 1991 में दिया गया था और यूनेस्को गांधी गोल्ड मेडल अवार्ड को 1999 में दिया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री 1967 में, ठीक है, पद्म विभूषण 1972 में और पद्म विभूषण जो इनको 1989 में दिया गया। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्ड के नॉर्मन एवोलॉन्ग है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनेश द्विवेदी को निम्न में से किस देश के में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये इनको नियुक्त किया गया है बांग्लादेश का। ठीक है, ये हमारे फॉर्मर वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, रेल मंत्री भी रह चुके हैं और इस समय प्रेजेंट टाइम इनको जो है बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर स्मिथ किस खेल से के महान खिलाड़ी थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये बेहतरीन प्लेयर थे बास्केटबॉल के। ठीक है, जिनका ब्राजील से खेलते थे और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, कई बार अपने देश के लिए उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और एक बार जो है इन्होंने अमेरिका की टीम को जो है पहली बार अमेरिका में हराने का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। याद रखिएगा, ऑस्कर स्मिथ, ठीक है, बास्केटबॉल के प्लेयर थे, ब्राजील के लिए खेलते थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया है इसको उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट उड़ीसा में शुरू की गई है। जान लेते हैं इसके बारे में, ये होता क्या है। ठीक है, इसकी शुरुआत 19 अप्रैल 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में इंफो वैली में भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सब स्टेट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू की गई। ठीक है, इसकी जो है आधारशिला रखी गई है। किसने रखी है ये भी जान लेते हैं। 3D ग्लास सॉल्यूशन सहायक कंपनी ने इसकी जो है आधारशिला रखी है, भुवनेश्वर में रखी गई है। किसने रखी है? उड़ीसा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है इसकी नींव रखी है। ठीक है, टोटल 2000 करोड़ रुपए जो है इसमें इस योजना में निवेश किए गए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी जान लेते हैं। यह प्लांट 3D ग्लास सब स्टेट तकनीकी का उपयोग करेगा जो चिप निर्माण में एक अगली पीढ़ी की तकनीकी है। यह पारंपरिक सिलिकॉन सब स्टेट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और कम ऊर्जा खपत प्रदान करती है। ठीक है, इससे जो है 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ठीक है, AI, 5G, रक्षा और उच्च प्रदर्शन
कंप्यूटिंग के लिए चिप्स का जो है निर्माण करेगा। ठीक है, महत्व क्या है इस योजना का? ये योजना जो है भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, और ओडिशा को जो है देश के सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित कर रही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। या पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त चीनी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 20 अप्रैल को। ठीक है, आज ही के दिन जो है कांगजी, ठीक है, को जो है एक चीनी के अक्षरों की खोज करने वाले जो है वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है पहली बार चीनी अक्षरों की खोज की थी, तो उनको सम्मानित करने के लिए इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाता है। ठीक है, इस बार की जो थीम है ये भी याद रखिएगा, नॉलेज की थीम रखी गई है, जो बुद्धिमत्ता और साझा विकास के प्रति प्रतिबद्धता को जो है दर्शाता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। ठीक है, वर्ष 2026 के लिए इस दिवस के अवसर पर दुनिया भर में यूएन केंद्रों पर ये कार्यक्रम जो है मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो विषय है वो है विजडम, ज्ञान। ज्ञान को एक प्रमुख विषय के रूप में देखा गया है, जो चीन की सभ्यता के विकास और राष्ट्रीय समृद्धि का जो है प्रतीक है। ये भी याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है हर साल जिनेवा में किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है सार्वजनिक रूप से जो है 2010 में की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी ये भी क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो है टैगजी, ठीक है, को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया था कि 5,000 साल वर्ष पहले जो है चीनी अक्षरों का जो उन्होंने आविष्कार किया था, उनको सम्मानित करने के लिए टैगजी को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चीनी भाषा को 1946 में जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अपनी अन्य 5 आधिकारिक भाषाओं के लिए को कब मनाता है? ठीक है, अंग्रेजी और स्पेनिश को 23 अप्रैल को, ठीक है, फ्रांसीसी को 20 मार्च को, रूसी को 6 जून को सेलिब्रेट करता है, और अरबी को जो है 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। ये जो है यूएन की जो है 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में रेलोस समझौता लागू किया है? तो ये लागू किया है रूस के साथ। इसमें जो है इस समझौते में भारत जो है पूरी तरीके से रूस को और रूस इंडिया को जो है पारस्परिक विनिमय लॉजिस्टिक समझौता है। ठीक, इसमें जो है हम एक दूसरे को सैन्य सहायता जो है प्रदान करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको जो है फरवरी 2025 में जो है साइन किया गया था, और ये जो है समझौता जनवरी 2026 को जो प्रभावित हो गया है। उद्देश्य क्या है रहेगा इसका? यह दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई अड्डे का उपयोग ईंधन आपूर्ति, मरम्मत और रख रखाव के लिए करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, यह समझौता भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है और भारत को आर्कटिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पहुंच बनाने में मदद करता है। इसमें जो है एक दूसरे को हम जो है 3000 सैनिक जो है भेज सकते हैं, 10 एयरक्राफ्ट और 5 युद्धपोत को हम तैनात कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच में। क्या नाम है इसका? नाम जो है रेडॉक्स रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। या पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस साकी इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है निष्ठा योगेश अंतारकर ने जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, और साध्वी सतीश सहगल ने मिस इंडिया 2026 का अवार्ड जीता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मिस इंडिया और मिस साकी इंडिया में कंफ्यूज मत होना। मिस साकी इंडिया निष्ठा योगेश अंतारकर, और सॉरी, मिस साकी इंडिया निष्ठा योगेश अंतारकर, और मिस इंडिया का साध्वी सतीश सहगल ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
विजेता कौन बनी है? तो निष्ठा योगेश अंतारकर बनी है, मुंबई से बिलोंग करती हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या रहा है कि भारत में जापानी साके की नई संस्कृत राजदूत के रूप में जो है इसको जो है बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये बन गई स्मृति मंदाना। ठीक है, इन्होंने जो है अभी हाल ही में सबसे ज्यादा भारतीय क्रिकेट महिला टीम के लिए जो है रन बनाए हैं। और सेकेंड नंबर पे आती हैं हरमनप्रीत कौर। और मिताली राज के नाम जो है ओडीआई में सबसे ज्यादा रन जो है अभी दर्ज हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और शेफाली वर्मा के नाम एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, इन्होंने जो है टेस्ट मैच में महिला क्रिकेट टीम के लिए जो है सबसे तेज जो है दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। 2028 में नासा और ईएसए मिलकर मंगल ग्रह के लिए कौन सा रोवर मिशन लॉन्च करेंगे? तो इसका नाम रखा गया है रोजालिंड फ्रैंकलिन, इसका नाम रखा गया है। इसको 2028 में जो है लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ये जो मिशन जो है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में किया जाएगा। ठीक है, 2028 में जो है रोसालिंड फ्रैंकलिन मार्स रोवर को इस मिशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? यह रोवर मंगल ग्रह की सतह के नीचे 2 मीटर तक गहराई में ड्रिल करके प्राचीन जीवन के बारे में खोज करेगा। ठीक है, किस वहां से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे जो है स्पेस एक्स फ्लैकन हैवी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नासा के आर्टेमिस 4 मिशन के अंतर्गत 2028 में चंद्रमा की सतह पर इंसानों को उतारने की योजना है। और नासा 2028 में जो है अपना ड्रैगन फ्लाई मिशन भी लॉन्च करेगा। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीआई द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए लॉन्च किए गए एआई पावर्ड चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है अभय। ठीक है, जान लेते हैं ये है क्या अभय। अभय एक एआई चैटबॉट है जो जनता को सीबीआई के नाम पर जारी किए गए फर्जी नोटिस या समन की प्रामाणिकता की जांच करने में मदद करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली करोड़ों की ठगी को इसका रोकना है। ठीक, इसको जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। 22वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर के दौरान जो इसको लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, या पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।